जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो पर। आप देख रहे हैं शिवमडीपी चैनल और मैं हूं शिव। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है खास, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूं आरपीएफ की सिलेबस, जो कि टोटल 2019 में 48 शिफ्ट में ये एग्जाम करवाई गई थी। तो उस 48 शिफ्ट में जीके जीएस यानी जनरल अवेयरनेस के जो भी टॉपिक है, वो ऐसे कौन से टॉपिक थे जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, क्या है कि जीके एक बहुत ही बड़ा पार्ट है हमारे किसी भी तैयारी का। तो ये आप फुल्ली 100% आप कभी भी नहीं कह सकते कि मैंने प्रिपरेशन कर ली है, और जहां 50 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है वहां मैं 50 या 45 इतना ला सकूंगा, आप कभी नहीं कह सकते हैं। ये अलग बात है, किसी ने अलग पढ़ाई की है, किसी ने अलग की है, किसी का बहुत अच्छा तुक्का उक्का लग जाता है 8 10 12 के करीब, तो उनके जो है स्कोर ऊपर चले जाते हैं। लेकिन इन सबसे पहले आती है ये बात कि आप स्ट्रेटेजी क्या बुनते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपकी स्ट्रेटेजी बेटर हो तो आप इसमें, मेरा मानना है कि 35 प्लस स्कोर 50 आउट ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों, जरूरी भी यही है कि आप स्ट्रेटेजी बनाकर ही किसी एग्जाम के प्रिपरेशन करें, उसके बाद इसकी तैयारी करें, और फिर आप रिजल्ट देखकर खुश होंगे। ये पाएंगे कि हाँ, मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी उसने वर्क किया और कहीं ना कहीं उसने अच्छा स्कोर कराने में मदद की है। तो दोस्तों, उन्हीं 48 शिफ्ट को आपके लिए मैं देख रहा था कि जीके जीएस में से कौन सा टॉपिक सबसे पहली बार कवर किया जाए, ताकि हमारा गुड स्कोर एक आ पाए। तो दोस्तों, मैंने इन 48 शिफ्ट में सबसे शुरू वाले दिन यानी 2 फरवरी 2019, सबसे अंतिम दिन 25 फरवरी 2019 और कुछ बीच के 2-3 दिन लिए हैं। 5 शिफ्टों का एनालिसिस किया है अलग अलग तरीके से, ताकि एक एवरेज हमें पता चल पाए कि कहाँ से क्वेश्चन अधिक आ रहे थे। दोस्तों, अगर सबसे पहले दिन की बात करें, फर्स्ट शिफ्ट की, 2 फरवरी 2019, तो उस दिन आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि उस दिन मॉडर्न हिस्ट्री से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। अगर हिस्ट्री की मैं बात करूं तो इसमें एंशियंट हिस्ट्री से मात्र 2 चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे थे, या तो जैन और या तो बौद्ध। यही जैन धर्म बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आ रहे थे, एक एक दो दो। बाकी एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा था। हाँ, दिल्ली सल्तनत से एक आध क्वेश्चन ही किसी किसी शिफ्ट में मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से आपको देखने को मिला है। 1858 के बाद जो जो चीजें हो रखी है, वो सभी कुछ ज्यादा देखने को मिले हैं। ये सब ध्यान रखेंगे, जैसे कि कांग्रेस से संबंधित अधिवेशन ज्यादा देखने को मिले हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री पर 2 फरवरी को ज्यादा क्वेश्चन थे। अगर मॉडर्न हिस्ट्री पर बात की जाए तो लोग लगभग 9 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही आए हुए थे 2 फरवरी को। वहीं पर मैं यहाँ पर आपको वो चैप्टर बताने वाला हूँ जहां से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। स्टैटिक से करीब करीब इसमें 4 4 8 10 क्वेश्चन आए हुए थे स्टैटिक से। और अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से 8 क्वेश्चन थे। आपको मैंने 3 चीजें बताई, मॉडर्न हिस्ट्री से 8, स्टैटिक से 10 और पॉलिटी से आ रखे 8। पॉलिटी में सबसे ज्यादा जो है अपने संविधान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्या अध्याय है, क्या भाग है, क्या अनुच्छेद है, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। आप देख सकते हो, ज्योग्राफी, नेशनल ज्योग्राफी से आ रखे थे, इंडियन ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर अभी आपको इस पहले दिन की अगर बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा जो हिस्सा रहा है वो मॉडर्न हिस्ट्री का रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री, स्टैटिक, इन दोनों को 10-10 क्वेश्चन है। फिर आपका क्या हो जाता है, पॉलिटी से हो जाते हैं 8 क्वेश्चन, ज्योग्राफी जो कि इंडियन है 6, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2। वही सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री से बात करें तो 2 क्वेश्चन थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और भी चैप्टर्स में बताऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप इनको अभी लिख सकते हैं। इसे आप लिखते चलिएगा तो आपको बेटर अनुमान रहेगा कि मुझे किस पे प्रिपरेशन करनी है, ताकि मैं 35 के करीब 50 में से स्कोर कर। तो आप 70 में से वहां 65 के करीब कोशिश, और यहाँ 50 में से 35 के करीब, टोटल कितने हो जाते हैं, 110 हो जाते हैं। लेकिन ये 100 से ऊपर जाना है आपको। अब हम बात करते हैं 8 फरवरी की। तो 8 फरवरी को देख सकते हैं आप, जो इंडियन ज्योग्राफी है ना दोस्त, उससे जो है 9 क्वेश्चन थे। मैंने एक शॉर्ट्स बनाई थी, उसमें बताया था कि सबसे ज्यादा ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे थे। 9 क्वेश्चन थे। और वहीं अगर हम बात करें अपना ये जो दूसरा वाला है पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स से टोटल इसमें 11 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 11 क्वेश्चन 50 में से सिर्फ पॉलिटिक्स है। फिर से बता दूं, संविधान से ज्यादा क्वेश्चन थे, अनुच्छेद आर्टिकल ज्यादा पूछे गए थे, ये सभी कुछ थे। और फिर ये भी पूछा जा रहा था कि क्या पद है, किनका क्या पद है, किनका क्या कार्य है, जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, इन सबसे काफी क्वेश्चन है। तो पॉलिटिक्स आप पूरा ही खत्म कर जाओ। 11 क्वेश्चन वेटेज देख रहे हो आप पॉलिटिक्स का और ज्योग्राफी का। फिर से और मैं बता दूं, स्टैटिक से 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन स्टैटिक से, पॉलिटिक्स से 11 और ज्योग्राफी से 9, 9 9 18, 18 11 29 क्वेश्चन टोटल आपको इन 3 से कवर होंगे। 2 तारीख को भी यही रहा है, लेकिन 2 तारीख में मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर करने को कहूंगा। स्टैटिक, ज्योग्राफी और वो क्या कहते हैं,
स्टैटिक, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स, ये तो मेनली है ही हैं, लेकिन अगर आप बाद में कवर करना चाहो तो एक मॉडर्न हिस्ट्री कर लेना। अब 16 फरवरी की हम बात करते हैं। 16 फरवरी में इंडियन ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन है और 5 ही क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, फिर से 10 क्वेश्चन हो गए 16 फरवरी को। स्टैटिक की अगर बात करें तो स्टैटिक इसमें आपसे टोटल 11 पूछे गए हैं, 11 स्टैटिक आपसे इसमें पूछे गए हैं, 11 क्वेश्चन। मॉडर्न हिस्ट्री से देखिए इसमें 2 क्वेश्चन हो जाता है 16 फरवरी को। और वही यहाँ पर हम पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो पॉलिटिक्स से फिर से इसमें 8 क्वेश्चन होते हैं, तो 8 क्वेश्चन पॉलिटिक्स से। जियोग्राफी जो है नेशनल 5 और वर्ल्ड वाला 5, स्टैटिक से 11। और फिर से देखिए बाकी करंट की भी मैं अभी बताऊंगा, अभी मैं इन सब की बता रहा हूँ जो आप अभी से कवर करो तो ज्यादा आसान होगा। 30+, 35+ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, पॉलिटी, स्टैटिक, जियोग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री। इनको 4 को आप अभी से पढ़ना शुरू कीजिए अगर आपको स्कोर बढ़िया बनाना है, तो इन 4 को ही ध्यान रखिए। और बात करते हैं 19 फरवरी को। 19 फरवरी को देख रहे हो 8 क्वेश्चन स्टैटिक से, 8 क्वेश्चन स्टैटिक से, पॉलिटिक्स से 5 और 5 10 क्वेश्चन पॉलिटिक्स से। ज्योग्राफी, नेशनल ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन आया इंडियन ज्योग्राफी से, लेकिन वही आप जब जाओगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो 8 क्वेश्चन आ रखे हैं, जैसे कि किसी डैम से संबंधित, कोई पहाड़ हो गया उससे संबंधित, तो ऐसे ऐसे बाहरी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उससे इसमें 8 क्वेश्चन है और इंडियन से 1 है। हमने पॉलिटी देख ली, स्टैटिक देख ली और ज्योग्राफी देख ली। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप इन तीनों को देना। फिर 25 फरवरी में फिर से स्टैटिक की अगर फटाफट बात करें तो 8 स्टैटिक से है और 8 ही है पॉलिटिक्स से। इंडियन ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन है, तो 6 3 9, 9 8 17 और 17 और 8 फिर से हो जाता है यहाँ 25 क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो कि 50 में से 50% से ज्यादा तो 3 ही से कवर हो रहे हैं, करीब करीब 30 के प्लस क्वेश्चन यहाँ आ रहे थे। नोट डाउन करो अभी आप, स्टैटिक, पॉलिटिक्स और जियोग्राफी करोगे। ये खत्म होने के बाद मॉडर्न हिस्ट्री रेडी कर लेना। आपके यहाँ पर करीब करीब आप 40 नंबर पक्का से बनाने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अदर कोर्सेस की बात कर लेते हैं कि अदर और कौन कौन से। तो देखिए 25 जो सबसे फर्स्ट दिन एग्जाम हुआ 2 फरवरी, उस दिन 1 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, 4 क्वेश्चन फिजिक्स से, 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं बायो से 3 क्वेश्चन और यहाँ पर करंट से 3 क्वेश्चन थे। करंट से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे थे, आर्ट एंड कल्चर, उस समय जो खिलाड़ी कोई प्रसिद्ध हो रहा था किसी काम के कारण तो उस कौन खेल से संबंधित है, या फिर किसको कौन सा सम्मान मिला, ये सभी नॉर्मल क्वेश्चन थे। दिल्ली पुलिस में कैसे पूछा गया था आर्ट एंड कल्चर से, किस तरह से पद्मश्री इनको मिला, बताया इनका संबंध किससे। अरे भाई पद्मश्री तो 100 150 लोगों को मिल जाता है, फिर कितनों का याद रखेंगे कौन किस श्रेणी में, नाम भी अजीब अजीब होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं था, आर्ट एंड कल्चर में पूछा जा रहा था कि ये कहाँ का एक नृत्य है, ये कहाँ का मेला है, ये कहाँ लगता है, यही आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन था, या फिर खिलाड़ियों से था, ये सब क्वेश्चन था। 8 फरवरी की अगर अदर कोर्सेज की बात करें तो अदर कोर्सेज में हो जाता है इकोनॉमिक्स से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट फिर से इसमें 3 क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन है, इसमें बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन है, एंशियंट हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन है मात्र बौद्ध वाला या फिर जैन धर्म वाला था कोई एक, और नृत्य कोई एक पूछा गया है। खिलाड़ी से संबंधित 1 क्वेश्चन है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये 8 फरवरी का है। और फिर देखिए अगला बात करते हैं 16 फरवरी का। तो खेल शब्दावली से इसमें 2 क्वेश्चन थे कि ये जो शब्द है किस खेल से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन था। और फिर इकोनॉमिक्स से इसमें 4 क्वेश्चन है, फिजिक्स से इसमें 5 क्वेश्चन है, उत्सव नृत्य मेला ये सब से यहाँ हमने देखा 1 क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नाम परिवर्तन से भी 1 क्वेश्चन था कि इस शहर का नाम कब बदला गया था, 1 क्वेश्चन था। केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन था, खिलाड़ी किस जगह से संबंधित है, जैसे कि अपना जो होता है यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें से किसी एक खिलाड़ी का नाम था, वो कहाँ से संबंधित है, तो ये आप एग्जाम के करीब जाके देख लेना। बायो से 3 क्वेश्चन है और करंट से ही मतलब माने तो अदर 5-6 क्वेश्चन थे, इन सबको मिला के। तो सबसे पहले जो हमने स्टैटिक, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी बात देखिए। 19 फरवरी की अदर की बात करें तो केमिस्ट्री इसमें पूछा गया है 3, मॉडर्न हिस्ट्री इसमें 3, एंशियंट से कोई क्वेश्चन नहीं, इकोनॉमिक्स से 5, खेल के प्रकार कौन किस खेल से संबंधित है 1 क्वेश्चन आए थे, फिजिक्स से 3 आए थे, बायोलॉजी से 3 आए थे, आर्ट एंड कल्चर से 1 क्वेश्चन था, खेल शब्दावली से 2 क्वेश्चन था। देखो खेल शब्दावली वाले भी इंपॉर्टेंट है, वो अंत में जाके याद कर लेना। खिलाड़ी से संबंधित 1 क्वेश्चन था, आर्ट एंड कल्चर से 1 क्वेश्चन था। तो ये जो है ना, ये जितने पोर्शन है ये करंट में क्लियर हो जाते हैं, खिलाड़ी से संबंधित, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित,
फिर से खेल से कोई भी मूल जिसका है खिलाड़ी उससे संबंधित, ये करंट से क्लियर हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं अंत दिन, बायोलॉजी से आते हैं आपके 5 क्वेश्चन, ठीक है। इकोनॉमिक्स से आते हैं 3 क्वेश्चन, खेल शब्दावली से 3 क्वेश्चन, एंशियंट हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर से 2 क्वेश्चन, खिलाड़ी से 1 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, फिजिक्स से 3 क्वेश्चन, जनगणना से इसमें 1 क्वेश्चन बस पूछा गया है। और वही एक और है प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके क्षेत्र, वही खिलाड़ी वाला या फिर कोई नेता वेता है उनसे क्षेत्र से संबंधित 1 क्वेश्चन था। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अगर कुछ रेडी करने को आपसे बोलता हूँ तो आपको मैं बोलता हूँ यही स्टैटिक, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी। बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान हो जाए कि मुझे पढ़ना ही क्या है। उसके बाद कवर कीजिए इकोनॉमिक्स और फिजिक्स और एक और मॉडर्न हिस्ट्री। ये 6 चैप्टर आप पहले से पहले खत्म कर दीजिए। आपके लिए बेस्ट बुक अगर प्रेफर करना चाहूँ रेलवे के एग्जाम के लिए तो सबसे पहले अगर आपके पास स्पीडी है ये वाला, तो स्पीडी ये बेटर है, सबसे बढ़िया है। इसमें सारे जितने भी है बैक के जितने भी है प्रीवियस क्वेश्चन दिए गए हैं 20 सालों के, परफेक्ट एकदम है। अगर आप इसके पढ़ जाते हैं तो स्टैटिक तो बिल्कुल यूं ही क्लियर हो जाएगा, अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो फिर से पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, तो वो भी आपका क्लियर होगा। मात्र एक किताब सारा सरदर्द दूर कर सकता है आपका। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाई शुरू करो, पक्का बेटर स्कोर आएगा। दूसरी बुक 27,000 का आंसर वाली, ये भी प्रेफर करता हूं। इसमें क्या है कि न्यूली क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि इसके थ्रू आ सकते हैं, इसके थ्रू आने के चांसेस है। इसमें भी सारे प्रीवियस क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें भी अलग तरीके से कई सारे डिफाइन किए गए हैं, कौन कहाँ है, जीव विज्ञान कहाँ है, भौतिकी कहाँ है, रसायन शास्त्र कहाँ है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, A to Z को डिफाइन कर करके हर जगह क्वेश्चन बताया गया है। दोनों बुक आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आप इनमें से कोई भी एक भी पढ़ोगे तो भी बेटर है, दोनों है तो भी बेटर है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 27,000 वाला है स्पीडी नहीं है तो टेंशन है, स्पीडी है 27,000 वाला नहीं है तो टेंशन है। कोई एक पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, स्कोर आप कर पाएंगे। मैंने यहाँ सब कुछ बताने की आपको कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, मैं बताऊंगा। यही बस इतना ही था इस वीडियो में आपको बताना कि जीके जीएस में कहाँ से पूछे गए थे, कैसे तैयारी करो आप। मेरा मकसद बस इतना ही रहता है कि आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो बस आप भी एक हेल्प कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।